हेलो दोस्तों, मेरा नाम भावना है और मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरियन हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज हम कहानी जो पढ़ने जा रहे हैं, उस कहानी का नाम है आखिर ये क्या है। ये कहानी प्रथम बुक्स द्वारा प्रकाशित है और इसको लिखा है तान्या लूथरा अग्रवाल ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं पार्था सेनगुप्ता ने। दोस्तों, कहानी में हमें बहुत सारी जैसे कि हम शीर्षक से ही देख रहे हैं आखिर ये क्या है। तो हमें कहानी के शीर्षक से ही पता चलता है कि इसमें एक सवाल छिपा हुआ है। मगर आखिर कौन-सा सवाल छिपा है? क्योंकि मैं चित्र में देख पा रही हूँ कि एक जंतु है जिसे हम गधा बोलते हैं। वो भी हैरान है कि ये क्या है? तो आखिर कौन-सी ऐसी चीज़ है इस कहानी के अंदर जो सोच रही है या फिर जिसको हम देख पा रहे हैं कि ये जंतु जो है वो भी हैरानी से, परेशानी से देख रहा है, सुन रहा है या फिर इसके साथ ही कुछ हो रहा है। तो आइए चलते हैं कहानी में और अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। ला 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 ला। ये तो किसी गाने की आवाज़ है। क्या ये यहाँ से है? क्या ये उस जगह से है? ये तो वहाँ से है। कहानी के चित्र में हम देख रहे हैं कि कुछ जंतु भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं और शायद आपस में बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से आ रही होगी। ला 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 ला। कहाँ से आ रही है दोस्तों ये आवाज़? शायद नदी के उस पार से आ रही होगी। ये भी हो सकता है। क्या ये आकाश से है? क्या ये पेड़ से है? तो ये झाड़ी से है। देखिए दोस्तों, हमें भी इस कहानी के इस चित्र में बहुत सारे सवाल मिले, जो कि शायद ये जंतु भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। और उन्हें शायद लगा कि ये झाड़ी से है। तो झाड़ी में तो कोई जीव हो सकता है। कौन हो सकता है वो जीव? आप सोच सकते हैं। शायद मेंढक, सांप या कोई और। देखते हैं। ला 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 ला। दोस्तों, ये तो आवाज़ पानी के पार से हो रही है और देखिए पानी के अंदर कुछ सर्कल सा भी बन रहा है। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पानी के अंदर कोई हो सकता है। क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि पानी के अंदर से आ रही होगी ये आवाज़? और अगर पानी के अंदर से आ रही है, तो कौन होगा? क्यों आवाज़ लगा रहा होगा वो पानी के अंदर से? किस लिए आवाज़ लगा रहा होगा? शायद परी होगी, जो शायद गाने के मूड में होगी और इसलिए भी आवाज़ लगा सकती है कि उसकी आवाज़ दुनिया तक फैले। मगर क्या जो हम सोच रहे हैं ऐसा ही है? आइए जानते हैं। क्या ये काला है? क्या ये सफ़ेद है? ये तो भूरा है। हम चित्र में समझ पा रहे हैं कि शायद इन जीवों को, हिरन को, गिलहरी को और लोमड़ी को कुछ दिखा, जो कि लग रहा है कि काला भी है या सफ़ेद भी है। मगर आखिर में उन्हें पता चला ये भूरा है। तो भूरा क्या हो सकता है? क्या आप इस सवाल का उत्तर सोच पा रहे हैं कि क्या होगा? ला 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 ला। दोस्तों, मुझे तो इसका उत्तर मिल गया, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ चित्र में, जिसके बारे में बाकी जीव भी बात कर रहे थे कि कौन होगा जो ये गाना गा रहा है। शायद ये उत्तर हमें पता चल रहा है इस चित्र में कि ये एक पूँछ सी दिख रही है मुझे पत्तियों के अंदर। तो आप समझ पा रहे हैं कि कौन होगा? क्या आपको इस सवाल का जवाब मिला? मेरे ख़्याल से तो शायद इतनी बड़ी पूँछ किसी जानवर की हो सकती है, मगर वो कौन-सा जानवर होगा? ला 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 ला। क्या ये प्रार्थना है? क्या ये कोई कविता है? ये तो क्या हो सकता है? अगर कोई गाना गा रहा होगा या तो प्रार्थना कर रहा होगा या कविता या कोई मज़े में गाना गा रहा है, या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है जो हम गाते हैं।
क्या ये कोयल है? क्या ये मैना है? ये देखिए दोस्तों, चित्र में जीव जो है हिरन, गिलहरी और एक छोटा सा जानवर और भी है। सब सोच रहे हैं कि ये आखिर है क्या चीज़। तो आपने अंदाज़ा लगाया या आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार शुरू से लेकर अब तक हमें ये नहीं पता चला कि आखिर क्या है, कौन है, क्यों गा रहा है। तो देखते हैं आगे। ओ ला 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 ला, ये तो एक गधा है, मगर ये गा क्यों रहा था? किस लिए गा रहा था? ये तो नहीं है, ये तो है, ये तो है। वाह वाह, गाते रहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो गधा था ये अपने मज़े के लिए ही गा रहा था, और बाकी जिन जंतुओं ने भी सोच लिया कि हम कुछ भी करें, वो ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे की इच्छा के लिए करें, कभी-कभी हम मज़े के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी कहानी में हमें कोई सवाल का उत्तर मिले, ये ज़रूरी भी नहीं, क्योंकि सवाल तो हमें कहानी से पहले भी मिल सकता है, कहानी के बीच में भी मिल सकता है और कहानी के बाद भी मिल सकता है। मगर ज़रूरी ये है, क्या हम उन कहानी के सवालों के उत्तर कहानी के बीच में ढूँढ रहे हैं या सोच पा रहे हैं? और अगर हमें नहीं भी मिलते, तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, परेशान होने की इसमें, क्योंकि सवाल अक्सर हम लोगों के साथ ही चलते हैं, और सवाल पूछना और सवाल करना और सवालों के बारे में सोचना, ये तीनों अपने आप में बेहद ज़रूरी भी हैं और ख़ास भी हैं। इसलिए आप भी अगली कहानी के साथ जब पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है सवालों के बारे में दिमाग में रखकर ही कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम फिर मिलेंगे अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप जो भी कहानी पढ़ें उस पर सोचिएगा ज़रूर। बाय बाय।